Today we are going to start with financial planning. Financial planning, essentially the preparation of financial blueprint of an organization's future operation. Financial planning को क्या बोला गया है? Blueprint. किस चीज का blueprint है ये? हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस का, कितना हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है, कहां से फाइनेंस आएगा, कितना क्या हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में, सब चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो बेसिकली व्हाट इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग is to ensure that enough funds are available at right time. तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने सारे फंड्स जो कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करें, सही टाइम पे उसको अवेल कर पा रहे हैं एट अ राइट टाइम. इफ adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitment. अगर उसके पास पैसा नहीं होगा फर्म के पास, तो वो अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर पाएगी, ठीक है, will not be able to honor the commitments and carry out its plans, और फिर ना ही वो अपने प्लान्स को कैरी आउट कर पाएगी. मतलब अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम पैसे को सही टाइम पर लगा पाएंगे, हमें मालूम है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में. ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, इट विल नेसेसरीली ऐड टू द कॉस्ट एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. और वहीं पर ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास एक्सेस फंड यानी कि पैसा ज्यादा है, इट विल अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमें एनकरेज करेगा ज्यादा खर्च करने के लिए, तो एनकरेज हमें ज्यादा खर्च करने के लिए करेगा, तो कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो वेस्टफुल होगा, राइट. इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू और सब्स्टिट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. क्यों जरूरी है, ये ध्यान में रखा जाना है, ये आपको दिमाग में रखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू सब्स्टिट्यूट. फाइनेंशियल प्लानिंग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई एक आपको ऐसा नहीं कि आपके पास और कोई ऑप्शन है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया तो कुछ और कर लेंगे, वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है. वो आपके उतना ही जरूरी है जितना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, प्लानिंग करनी है कि कहां से क्या आएगा, कितना पैसा, जैसे मैनेजमेंट का कर रहे हैं वैसे ही प्लानिंग भी आपके लिए जरूरी है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव by focusing on their cost and benefits. The objective is to increase shareholders wealth. और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये है कि हम अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर पाए. ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, बट हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करें. इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंसिंग मैनेजमेंट है, the best investment and financing alternative by focusing on their cost benefit. आप बेस्ट मेथड लेकर आओगे, आप ये फोकस करोगे कि जो आपका ये बेस्ट मेथड है, इस पर आप कैसे ऑल्टरनेटिव्स में फोकस कर पा रहे हैं, उनकी कॉस्ट पर, उनके बेनिफिट्स पे आप कैसे फोकस कर पा रहे हैं. मतलब जो आप पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं उनसे आपको क्या बेनिफिट है, जो आपने पैसा लगाया कॉस्ट को आप कैसे इंक्रीज कर पाए, ये चीज. Its objective is to increase the shareholders wealth. और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे इंक्रीज करोगे. आप अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करोगे तो हमने कल ही पढ़ा, उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे. फाइनेंशियल ऑन द अदर हैंड, प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन द फंड्स रिक्वायरमेंट. फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा ये ध्यान रखती है कि हम स्मूथ ऑपरेशंस पे ध्यान दें, फंड्स जो हमारे पास अवेलेबल है, सही टाइम पे सही डिसीजन. इफ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन, अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमें लेना है, लाइकली टू बी एट अ हायर स्केल, एक हायर स्केल पे,
the amount of expenses and revenues are likely to increase. तो जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे रेवेन्यूज है, वो भी बढ़ेंगे. देखो स्मॉल स्केल है, छोटा बिजनेस है, तो ये पैसा जितना हमें मिल रहा है या जो पैसा बिजनेस में लगा रहे वो भी कम ही मिलेगा. लेकिन जब हम सोच रहे हैं कि हमें बड़े स्केल में पैसा लगाना है, तो हमारा जो पैसा हमने लगाना है बिजनेस में, हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, रेवेन्यूज भी बढ़ेगा. तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट all the items which are likely to undergo changes. तो यहाँ पे हमें ऐसे प्लानिंग को ध्यान पे रखना है जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग में बदलाव आए. It enables the management to foresee the funds requirement both the quantum. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो, एज वेल एज टाइमिंग, सही समय पर हमें पैसे का रिक्वायरमेंट हो जाए. मैंने कल क्या बोला कि 10 लाख रुपए की आज जरूरत है, आपको मिल गया, कल को कैसे करेंगे? तो प्लानिंग करना जरूरी है कि कल को भी मेरे पास फंड्स उतना अवेलेबल हो ताकि मैं अपने बिजनेस में लगा पाऊं, है ना, ताकि मैं अपने बिजनेस में फंड्स को लगा पाऊं. जितना भी मेरा शॉर्टेज है, जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं, जो मेरा एडवांसमेंट है, उन सिचुएशन से मैं बाहर आ सकूं. अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए ट्विन ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं या हम पूरा क्यों करते हैं, ये रीजन जाने, क्या उद्देश्य है उसका. से पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ये आप ध्यान रखें प्लानिंग करते हुए, आपके पास हर समय उतना पैसा हो जब आपको उसकी जरूरत हो. ऐसा नहीं है फिर आप इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, फिर आप ला रहे हैं यार मैं डेब्ट से पैसा उठाऊं, इक्विटी से पैसा उठाऊं, मैं क्या करूं, कैसे लाऊं, कहां से पैसा लाऊं, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा. ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी, है ना. तो दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और द मीट डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस. और ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे ऐसे पता चलेगा, जो मेरे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो मेरे लॉन्ग टर्म, जिसमें लंबे समय के जो मेरे खर्चे हैं और डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं, देयर इज अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल. और मेरा वो कौन सा समय है जब मुझे इन फंड्स की जरूरत है. मुझे पैसा, मतलब ये कह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मुझे पैसे की जरूरत हो, मेरे पास पैसा आराम से हो, चाहे वो लंबे समय के लिए हो, चाहे वो मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए हो. मैं ऐसा नहीं कि मेरे को आगे अपने बिजनेस में काम करना है, पैसा लगाना और मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है, तो मेरे पास फंड्स अवेलेबिलिटी यानी कि वो लिक्विडिटी, पैसे की, वो जो पैसे का फ्लो है, कैश फ्लो, वो प्रॉपर हो. ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है. To see that the firm does not raise resources unnecessarily. ये ध्यान में रखना कि फंड्स जो कि रिसोर्सेज हैं वो unnecessarily रेज ना किए जाए. फंडिंग इज एट मोस्ट एज बैड एज inadequate फंडिंग. तो फंडिंग क्या है? एक बैड है और inadequate फंडिंग है. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it to the best possible use, that the financial resources are not left idle and does not necessarily add to the cost. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, to see that firm does not raise resources unnecessarily. अब ऐसा है ना, हमारे पास खुला पैसा है, बहुत पैसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी पैसा उठा लिया और बिजनेस में लगा दिया. जैसा कि अभी एक क्वेरी आई है यहाँ पे कि मान लो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो हम क्या करें, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हम उससे बच जाए. तो उससे बचने के लिए हम क्या करें? उससे बचने के लिए द फर्म डज नॉट रेज सोर्सेस. ऐसे सोर्सेस से हमें पैसा नहीं उठाना है जहां से हमारा पैसा एक्स्ट्रा वेस्ट हो, बर्बाद हो. हमें ऐसा पैसा नहीं देना है. इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, अगर कुछ सरप्लस मनी है, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट टू द बेस्ट पॉसिबल यूज सो दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट लेफ्ट. तो अच्छी प्लानिंग होगी तो हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है या कॉस्ट है वो बर्बाद नहीं होगी. पैसा सही लगाना, सही तरीके से लगाना, सही जगह पे लगाना, सही टाइम पर लगाना, ताकि उसकी जरूरत जब हो हम उसको पूरा कर सकें. Thus, a proper matching of funds required. तो हमें ये ध्यान रखना है कि proper matching of funds requirement, their availability is not to be achieved by financial planning. तो जो proper matching है यानी कि सही पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे होगी, वो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से अचीव होगी.
This process of estimating the funds requirement of a business and satisfying the sources of funds called financial planning. तो ये प्रोसेस है फंड्स की रिक्वायरमेंट की, बिजनेस की, स्पेसिफाइंग बिजनेस की सोर्सेज ऑफ फंड्स की, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। जहां जो जिसमें हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग पैसा मतलब आप फिगर्स में ला रहे हो। आज जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हो तो यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो? फिगर्स की बात कर रहे हो। पैसा किसमें आता है? फिगर्स में आता है। तो जो पैसा फिगर्स में आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि जो फंड्स रिक्वायरमेंट है बिजनेस के, वो अपने एक स्पेसिफिक सोर्स से लिए हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स पीरियड। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो मैं सही समय पे लगा रही हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो रही है, फंड्स की रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या इंक्लूड कर रही है? हम दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस लिए? ताकि ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट हम अपने बिजनेस में सही कर पाए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो भी हम सही तरीके से कर पाए, सही टाइम पर हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स को कर पाए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग किस लिए? ताकि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है उसको हम पूरा करें। नाउ टाइपिकली द फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग है, पैसे से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो हमने 3 से 5 साल के लिए की है। फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान्स मेड फॉर द पीरियड्स ऑफ 1 year और लेस आर टर्म्ड एज बजट्स। और जो प्लान आपने एक साल के लिए बनाए हैं उनको हम क्या कहते हैं? बजट। जो प्लान 1 साल के लिए बनाया गया है उसे हम बजट कह रहे हैं, और जो 3 से 5 साल के लिए बनाए गए हैं उनको हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर लाते हैं, वो बजट में नहीं आते हैं। सो प्लान्स मेड फॉर द पीरियड्स ऑफ 1 year टर्म्ड एज बजट। बजट्स आर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज ग्रेटर डिटेल्स। और बजट में आपकी डिटेल्स बहुत लंबी होती है, विस्तार होता है, क्योंकि 1 साल के लिए आप पूरा अकाउंटिंग ईयर का ले रहे हो। तो जब आप पूरे अकाउंटिंग ईयर का ले रहे हो तो पूरे अकाउंटिंग ईयर में 1 साल के अंदर आपने क्या करना है? डिटेल प्लान एक्शन, उस साल भर में पैसा कहां से आया, कहां लगाया, क्यों लगाया, कितना लगाया, हर चीज का एस्टिमेशन होता है। 1 रुपया भी आप वहां पे उसका भी एस्टिमेशन आप रखेंगे बजट में कि कहां से मेरा बिजनेस में आया है और मैं कैसे लगा रहा हूं। So financial planning usually begins with the preparation of sales forecast. Let us suppose a company is making a financial planning for next 5 years. अब हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आने वाले 5 सालों के लिए बना रही है। Actual start with an estimate of sales। और ये कैसे शुरू होगी? सेल्स के एस्टिमेशन से होगी, which are likely to happen in the next 5 years, जो आने वाले 5 सालों तक है। Based on these, the financial statements are prepared keeping in mind the requirement of funds for investment in the fixed capital। और यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कहां पे इन्वेस्टमेंट है? फिक्स वर्किंग कैपिटल। देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड एस्टिमेटेड सो दैट द आइडिया मेड ऑफ हाउ मच द फंड्स रिक्वायर्ड कैन बी मेड इंटरनली। कि जितना पैसा मुझे चाहिए वो मैं अपने बिजनेस के अंदर ध्यान में रख सकूं कि क्या है। सो ये देखना कि रिटेन अर्निंग कहां से पे हो रही है। रिटेन अर्निंग क्या है? जो पैसा आपने बिजनेस में बचा के रखा है ताकि आप फ्यूचर में कभी डिविडेंड्स में पे आउट कर सको। ठीक है, तो इससे आफ्टर डिविडेंड पे आउट्स बोला गया है। दिस रिजल्ट्स इन एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स। फर्दर द सोर्सेज फ्रॉम विच द एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट आर आइडेंटिफाइड एंड कैश बजट्स आर मेड। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखते हैं कि जो एस्टिमेशन है बजट्स का या जो फंड्स का, वो आप ध्यान में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मेड कर पा रहे हैं, और दीज सेक्टर्स आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब प्लानिंग करना, अपने पैसे को सही जगह पर लगाना। इसके बाद आती है आपकी इंपॉर्टेंस